हेलो ट्रेडर्स, फिर से स्वागत है आपका स्टॉक हट चैनल में। आज हम 17 जनवरी 2025 फ्राइडे का निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस लेकर आए हैं। इसके साथ ही हम XAU USD का भी एनालिसिस करेंगे, जो कि अभी लाइव चल रहा है। न्यूयॉर्क सेशन है, वो 10:30 बजे ख़त्म हुआ है। पहले निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। एज पर ऑप्शन चेन OI एंड वॉल्यूम डाटा मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसमें हमें 23,300 के एक्सटेंशन पे हमें 23,300 पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, और ये कहाँ पे वीक होने जा रहा है 23,200 पे। 23,200 पे ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है। इसी टाइप से रेजिस्टेंस ये 23,500 पे भी 88% होने की कोशिश कर रहा है। तो इसको मार्केट के टाइमिंग को, और ये 9:19 के डाटा हैं, इसको और आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। जैसा कि हम 9:40, 9:35 से 9:40 तक डाटा को प्ले करते हैं, और वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, और 2 सपोर्ट 2 रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, जहाँ से मार्केट उन्हीं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में सारे दिन ट्रेवल करे। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फ़िलहाल हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है 23,200 पे, और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 23,300, और 200 पे आने की कोशिश कर रहा है। तो या तो ये 200 पे आएगा या 500 पे। अभी देखिए 9:25 पे अचानक से सिनेरियो चेंज हुआ है। 23,500 से OI और वॉल्यूम अचानक गिर गया है, काफ़ी कम हो गया है, और शिफ्टिंग कहाँ हो गई है 23,200 पे। और सपोर्ट साइड है वो OI, चेंज इन OI, वॉल्यूम सारे 23,200 पे ही आके खड़े हो गए हैं, और ये 9:31 तक हमारा सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है, स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया है। इसको स्ट्रॉन्गेस्ट कहेंगे क्योंकि OI और वॉल्यूम दोनों का सपोर्ट है, और किसी भी साइड में वो वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे कि रेजिस्टेंस है, ये पहले 23,300 से 200 पे गया, मतलब वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ। शिफ्टिंग इसमें नीचे की साइड हुई है, बॉटम की साइड। तो मार्केट ऊपर जाके एक रेजिस्टेंस से और नीचे आने की कोशिश करेगा, और वहाँ से फिर से वॉल्यूम है वो 23,300 की साइड में बढ़ना शुरू हुआ है, और OI 23,600 पे, 500 की बजाय 600 पे जाना शुरू हुई है। तो शिफ्टिंग कंप्लीट नहीं हुई, शिफ्टिंग ज़रूर हुई है। रेड कलर है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, लेकिन येलो कलर गायब नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, शिफ्टिंग कंप्लीट नहीं हुई है, और शिफ्टिंग नहीं लगता कि सारे दिन में भी कंप्लीट हो पाएगी। इस टाइप के सिनेरियो में भी मार्केट साइडवेज रहने की कोशिश करता है, साइडवेज ही ज़्यादातर रहता है, और सपोर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हो रखा है। तो सपोर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है अभी तक, कंटिन्यू देखिए 9:59 10 बज गए तब तक स्ट्रॉन्गेस्ट बना हुआ है। मतलब सपोर्ट है, उसके और नीचे मार्केट गिरने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन रेजिस्टेंस जहाँ भी था इसका, जहाँ भी इसको रेजिस्टेंस मिला वहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, और ऊपर ज़्यादा आने नहीं देगा। ऊपर क्यों नहीं आने देगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है वो भी नीचे की साइड मूड करके बैठा है, 23,300 से 200 की तरफ शिफ्टिंग हुई है। तो आज के एक्सटेंशंस कहाँ पे होंगे, एक्सटेंशंस और या फिर इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन कहाँ पे होगी। एक पहला हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 23,187 R1, दूसरा रहेगा 23,286, ये 23,300 का रेजिस्टेंस। नॉर्मली उस स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू से थोड़ा ऊपर होते हैं, लेकिन आज के दिन में ये पीछे की ओर है, मतलब 300 से 300 प्लस होना चाहिए कुछ भी, लेकिन ये माइनस में है। ये सिनेरियो सपोर्ट की साइड होता है नॉर्मली, और सपोर्ट कहाँ पे है 23,137, 23,200 का सपोर्ट है 23,137। मतलब क्या हुआ कि मार्केट में बियरिशनेस बहुत ज़्यादा रहेगी इस दिन, कि जिस दिन भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में उसके एक्सटेंशन की रेट से नीचे की साइड जाए, या फिर उसके
स्ट्राइक प्राइस वैल्यू से भी एक्सटेंशन उसके नीचे रहे, मतलब उस स्ट्राइक प्राइस की एक्चुअल वैल्यू तक भी नहीं जा पा रहा है, तो इसका मतलब बियरिशनेस ज़्यादा रहेगी और सेलिंग प्रेशर उस दिन ज़्यादा रहेगा। और सेम चीज़ नॉर्मली हर एक फ्राइडे में ऐसा होता है। इसमें ये 100% नहीं है, कोई भी रूल 100% नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर फ्राइडेज़ में इस टाइप के सिनेरियोज़ देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि फ्राइडे को आगे आने वाले जो वीकेंड हॉलीडे हैं, सैटरडे संडे, जिसमें मार्केट बंद रहता है, उसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट में ये वैल्यू है वो सेलर प्रेशर है हावी हो जाते हैं, और ये वैल्यू इसी टाइप से रिएक्ट करती है कि स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू है वो एक्सटेंशन की वैल्यू से भी पीछे चलती है। एक्सटेंशन का वैल्यू है वो थोड़ा सा कम रहता है। तो ये तीनों वैल्यूज़ हम देख लेते हैं। और मार्केट, तो कहने का मतलब है मार्केट 23,137 से लेके 23,286 इसी के बीच में घूमता रहा है। इसी के बीच में कहाँ कहाँ घूमा है देखिए। 23,001 लाइनिंग ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन ना करके हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। 23,186 ये 23,186 के आसपास, 23,186। अभी यहाँ पे दूसरी लाइन ले लेंगे 23,186। 23,186 क्या आ रहा है? 186 87 आर बना रहा है। R2 क्या आ रहा है? 286 और 137। दूसरा 286, 286, तो इसी दूसरी लाइन ये ले लेते हैं 286। ये 286 है इसकी वैल्यू। डायरेक्ट अगर करना है तो यहाँ से इसको एग्जैक्ट अमाउंट पे इसको इस टाइप से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 286 हो गया। ये रेजिस्टेंस R1 R2 है, तो इसलिए इसको रेड कर देते हैं। और ये हमारा सपोर्ट है। सपोर्ट कहाँ पे होना चाहिए? 133, 23,200 पे है, तो 23,200 से 137 का सपोर्ट है। 137 का सपोर्ट, $23,137, 137 का सपोर्ट है। ये हमने ड्रॉ कर लिया है। तो मार्केट आज के दिन में चौथी लाइन खींचने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए मार्केट जैसे ही रेजिस्टेंस 1 के आसपास आया, पहले रेजिस्टेंस 2 के आसपास टकराया है। ये पहला सपोर्ट इसने यहाँ पे लिया है रेजिस्टेंस पे। मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस 2 से ही खुला है, रेजिस्टेंस 2 से खुल के रेजिस्टेंस 1 तक आया है, फिर से रेजिस्टेंस 2 तक गया है और नीचे ब्रेक किया है सपोर्ट तक, फिर से आके सपोर्ट लेके और वापस रेजिस्टेंस 1 ब्रेक करके 2 की तरफ गया है मार्केट। लेकिन सारे दिन मार्केट इसी के बीच में रहा है, कहीं बाहर नहीं गया। तो इस टाइप से आप इजीली
मार्केट की रेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सबसे सेफ ट्रेड कहाँ से मिलेगी, सपोर्ट 1 से रेजिस्टेंस 1 और या फिर रेजिस्टेंस 1 से सपोर्ट 1। अगर रेजिस्टेंस 2 पे जाता आज की डेट में मार्केट जब भी रेजिस्टेंस 2 में गया है तो जैसा कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है तो आपका 2 से 1 की साइड में आएगा ही आएगा मार्केट। सपोर्ट 1 तक टारगेट इजीली मिल जाता है। यही आज के दिन में हुआ है। तो ये है आज का निफ्टी एनालिसिस। ये निफ्टी एनालिसिस है हमारा ऑप्शन चेन के थ्रू, और चेंज इन ओआई के हिसाब से हम क्या ट्रेड बना सकते थे। चेंज इन ओआई में कोई आज ट्रेड बना है? अगर हम चेंज इन ओआई के बेस पे काम करते तो आज कोई ख़ास ट्रेड नहीं बना है। दोनों चेंज इन ओआई है वो साथ साथ चले हैं, कॉल की भी और पुट की भी। तो इस हिसाब से आज कोई अच्छा कॉल नहीं मिल रहा था। अब हम चलते हैं हमारे एमवीआर एल्गो के ऊपर। एमवीआर एल्गो है, ये एक बेहतरीन एल्गो है जो हमने डिज़ाइन किया है अपने अभी तक के एक्सपीरियंस के बेस पे। हमारी जो टोटल जो ये स्ट्रेटेजीज़ थी उनको इंक्लूड करके, और सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी जो मार्केट में एक्चुअल में और रियल टाइम में वर्क करती। इसमें ऑटो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर हमने डिज़ाइन किया है जिसमें ऑटो में ये बाई और सेल कर सकता है आपके भी आप में। आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक करके इसमें ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मार्केट अपने लेवल पे आएगा तो ऑटो में ये एल्गो है वो ट्रेड लेगा, ऑटो में एसएल लगाएगा, ऑटो में ही उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके टारगेट 1 टारगेट 2 सेट करके वहाँ तक लेके जाएगा। जैसा कि आजकल चल रहा है एल्गो ट्रेडिंग और मशीन लर्निंग एआई टेक्नोलॉजी, तो आने वाले ज़माने में हर कोई एल्गो पे शिफ्ट होगा। इससे पहले देर हो आप भी एल्गो पे शिफ्ट हो सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें मेल कर सकते हैं mvgroup2018@gmail.com पे। अभी हम चलते हैं XAU USD पे। XAU USD का जो चार्ट इसमें लगा हुआ है उसमें ये जो 2 बैंड दिखाई दे रहे हैं आपको, रेड बैंड और ग्रीन बैंड, ये हमारे सेम जो ऑप्शन चेन के एनालिसिस के बेस पे हमारे R1 R2 और S1 S2 दो निकल के आते हैं। सपोर्ट 2 रेजिस्टेंस वो यहाँ पे सेम ये बैंड के फॉर्म में है। ये ओआई के और वॉल्यूम के डाटा के बेस पे कैलकुलेट होते हैं। और दूसरा ये फुटप्रिंट छोड़ते हैं, एक तरीके से ये एक फुटप्रिंट है FII DIIs के, जो कि ये पहले से दर्शा देते हैं कि कहाँ पे उन्होंने पोजीशन बनाई होगी या फिर कहाँ पे वो लिक्विडिटी जनरेट करेंगे। जहाँ वो लिक्विडिटी जनरेट करेंगे वो या तो सपोर्ट की तरह काम करेगा या रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो आज के दिन में देखिए कितने अच्छे ट्रेड दिए हैं एल्गो ने। सुबह 3:30 में मार्केट खुल जाता है और 24 घंटे का नॉर्मली मार्केट होता है फॉरेक्स का। तो XAU USD मतलब गोल्ड, फॉरेक्स गोल्ड में ट्रेड सुबह से कुछ खास नहीं आया था, छोटे छोटे मूव आए थे और सुबह में ज़्यादातर साइडवेज ही रहता है मार्केट। ज़्यादा मोमेंट आपको अच्छे टारगेट और अच्छे मोमेंट आपको मिलेंगे न्यूयॉर्क सेशन में, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। और वो रहेंगे वो न्यूयॉर्क सेशन होता है शाम को 4:30 बजे से, इंडियन टाइम के हिसाब से 4:30 बजे PM से 10:30 PM तक। तो इसने ऐसे टारगेट दिए हैं आपको, क्लियरली विजिबल है कि कहाँ से बाइंग कहाँ से सेलिंग। ये देखिए यह बेहतरीन, यहाँ पे इसने बेहतरीन सेल किया है। यहाँ से जैसे रिवर्सल बना सेल शॉर्ट की पोजीशन ली और एकदम बॉटम पे, टॉप से एकदम बॉटम पे एग्ज़िट किया है, सेल की पोजीशन को फिर से बाइंग में बैठ गया है। अभी यहाँ से एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बना था और हमारे सिस्टम ने भी ये बॉटम से फिर से बाइंग की है और एकदम टॉप पे ना निकल के ये रिवर्सल जहाँ पे बना वहाँ पे निकला है।
क्योंकि मार्केट हो सकता है यहाँ से वापस और बाउंस बैक कर जाता, इसलिए जैसे रिवर्सल क्रिएट हुआ है तब जाके ये ट्रेड कंप्लीट हुआ है। ये वाला ट्रेड 8 बजे के आसपास वाला, ये हमने अपने स्टॉक हट टेलीग्राम ग्रुप में भी, फ्री जो चैनल है उसमें भी दिया है कि यहाँ से 2704 से हमारी बाइंग बन रही थी और उसका टारगेट 2717 का हमने दिया था, जो कि बहुत ही जल्दी इसने कवर भी किया है। यहाँ पे आके करीब 22 ये टच तो यहाँ पे 2140 के आसपास ही कर गया था, लेकिन फिर भी फुल टारगेट आपको 2215 के आसपास मिल गया है। अब वहाँ से सेलिंग का है, दूसरा सेलिंग का टारगेट है, वापस हमने दिया था 2712 और 2710 और 2704 का दिया, 2706 का दिया था हमने। पहला जो सपोर्ट था वो निकल के आ रहा था 2710 का और दूसरा 2706 का। तो अभी मार्केट 2707 चल रही है और 2717 से हमने फिर से सेलिंग करवाई थी और ये देखिए फर्स्ट टारगेट यहाँ पे आ गया था 2710, मार्केट आ गया था 2350 के आसपास और अभी 2707 के आसपास मार्केट चल रहा है। तो 2706 वाला भी ये टारगेट बहुत जल्दी दे देगा। वैसे अभी जिन लोगों ने प्रॉफिट जनरेट कर लिया है तो वो अपनी पोजीशन एग्ज़िट भी कर सकते हैं। जो लोग फंडेड अकाउंट में हमारे साथ काम कर रहे हैं वो एग्ज़िट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन 10:30 बजे ख़त्म हो गया था, अभी 12:15 AM हो गया है। तो इसको कैरी न करके आप एग्ज़िट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वर्किंग आवर में फिर मिलते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस और XAU USD के लाइव एनालिसिस के साथ में। थैंक यू वेरी मच।